हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पंकज और मैं आज फिर से एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ EMRS को लेकर। और आज हम बात करेंगे कि मैंने अपने PGT मैथ्स की जो एग्ज़ाम जो क्लियर किया उसकी तैयारी किस तरह से करी। इसके साथ हम TGT वाला भी कवर कर लेंगे। तो देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो मेरे साथ एक प्लस पॉइंट क्या रहा इसमें कि मैं ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में था, हालांकि वो प्राइवेट स्कूल थे। और गनीमत ये भी रही कि प्राइवेट स्कूल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आई मीन नॉट फॉर अ सिंगल डे यू कैन रिलैक्स। आप एक दिन भी जाकर अगर क्लास में लटर मस्ती करते हैं तो अगले दिन आपको घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि आपको हमेशा टू द पॉइंट और हमेशा अपडेटेड रहना होता है बीइंग अ टीचर। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत हेल्प किया। मैं 2016 में फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने JNK जो हमारा स्टेट बोर्ड होता है वहाँ के एक स्कूल में मैंने पढ़ाया। तो और एक चीज़ तो ये आप मान कर चलें कि आपके न जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो पढ़ा कर क्लियर होते हैं। तो जो लोग टीचिंग में है ना उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट इसमें है। तो स्टार्ट में तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आप चाहे जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों ना रहे हो, लेकिन जब आप टीचर बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो देखनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको, क्योंकि आपको सामने वाले बच्चे को समझाना है, ना कि ऐसा है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ आती होंगी लेकिन वो समझा पाना इज़ एन आर्ट। तो यही एक टीचिंग है। तो 16 में मैंने स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद 18 से ऑनवर्ड मैंने CBSE स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ मैं ट्यूशन्स भी ले रहा था। हमारा एक अपना इंस्टीट्यूट था वहाँ पे उधमपुर में, अपनी पाठशाला करके। मैं उसका को-फाउंडर था, हमारे साथ 3 पार्टनर और थे। तो हमने वहाँ पे काफ़ी मेहनत करी। वहाँ पे काफ़ी मतलब आपको हमेशा टू द पॉइंट, हमेशा आपको वो होता है ना, एक अपडेटेड रहना होता है बीइंग अ टीचर। क्योंकि स्कूल में तो चलो आपको NCERT से ही थोड़ा मतलब चिपक के रहना होता है, लेकिन ट्यूशन्स में क्या होता है कि आजकल जो है, जैसे आपको पता है कि हर जगह ना ये कॉम्पिटिटिव का बड़ा शोर होता है। तो हर इंस्टीट्यूट बच्चे को यही प्रॉमिस करता है कि यहाँ पे आने के बाद हम आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कराएंगे। तो वही वहाँ पे भी चल रहा था। तो उससे मेरी खुद की अच्छी प्रेपरेशन हो रही थी, क्योंकि NCERT ही करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये सब जो है मेरे मेरे बहुत हेल्प करी इसने। हाँ, उसके बाद बात आती है कि पढ़ाई कहाँ से करी और क्या करी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं, PGT मैथ्स के लिए, मैं TGT भी साथ में ही बोल रहा हूँ, तो आपको NCERT को पीना पड़ेगा पहले। जो आपकी NCERTs होती हैं जो स्कूल में बच्चों के लिए अवेलेबल होती हैं, उनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बार, बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ लो। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मान लो मैथ्स के 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 में से आप देखेंगे 10-12 क्वेश्चन ना बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि बुक से ही उठा के डाले हुए हैं, उसमें वैल्यूज़ भी चेंज नहीं करी होती हैं। तो NCERT का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। देन अगर मैं बात करूं तो मैं स्टार्ट से, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने एक बुक को कभी छोड़ा नहीं और मैं आज भी उसको पढ़ रहा हूं। आज भी वो पढ़ने को बाकी है मेरे लिए, एंड दैट इज़ RD शर्मा। ठीक है, मतलब जो CBSE से जिनकी एजुकेशन हुई है वो ऑलरेडी जानते होंगे कि RD शर्मा क्या है। तो RD शर्मा एक आपकी रिफ्रेशर आती है। मैंने 9th 10th और 11th 12th ये चारों क्लासेस की RD जो है मैं पढ़ता रहता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ मैं, और पहले ही पढ़ता रहता था। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका ओवरऑल जो है ना वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लें। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि आप जो आज का सिलेबस है ना, अभी क्या है ना, CBSE ने बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया हुआ है। अगर आप अभी की NCERTs खोलोगे तो बहुत सारा सिलेबस कम है। तो मैं आपको कहूँगा कि जो आज से 5-6 साल पहले के एडिशन है ना RD और NCERT के, आप वो पक्का पढ़ें, वो करें, क्योंकि वहाँ से आपको ओवरऑल सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। क्योंकि अभी क्या है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी कर दिया CBSE ने आफ्टर कोविड। तो लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम में कुछ भी कम नहीं आएगा, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक RD शर्मा ले लें और आप NCERT अच्छे से पढ़ें। और उसके साथ मेरे स्टूडेंट लाइफ से ही एक आदत रही है। स्कूल में पढ़ रहा था मैं, तब से यही चीज़ करता हूँ कि ना, मैं ना फॉर्मूला नोटबुक बनाता था एक, जिसमें आपको पूरे साल के, पूरी क्लास के जो फॉर्मूले होते थे मैं उस पर लिख देता था। उससे क्या होता है कि आपका एक ही जगह पे सारा वो मटेरियल रहता है और आप
मान के चलो कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। तो मैं अभी भी आपको ये कहूँगा कि आप एक फॉर्मूला नोटबुक बनाएं जिसमें आप सारे फॉर्मूले लिखें। आप 9 से ऑनवर्ड सारे, टीजीटी वालों को थोड़ा डाउन भी जाना पड़ेगा, ठीक है, 6, 7, 8 का भी उनको थोड़ा देखना चाहिए। बट टीजीटी का पेपर काफ़ी जनरल सा होता है, आप जनरल समझ रहे हो, जनरल मैथ्स उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वही बात करूँ पीजीटी की, तो आप 11, 12 के तो फॉर्मूले आपको टिप्स होने चाहिए सारे, ठीक है, ये तो आपको करने ही करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें आती हैं आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक के बिना आप बोलोगे कि आप पेपर करके आ जाओगे प्रॉपर और मतलब क्वालिफाई कर जाओगे, तो आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे अपनी ऑनेस्टी नहीं दिखानी है, आपको अपनी समझदारी या अपने कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं दिखानी है, आपको दिखाना है कि आप वो लिमिटेड टाइम में वो सारा पेपर अटैम्प्ट कर पाते हो कि नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो आधे से ज़्यादा पेपर देख ही नहीं पाते हैं, तो वो बड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि मैथ्स में मैं बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए। दोनों में से एक में भी लैग करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे मैथ्स के किसी भी एग्जाम में। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कवर करें अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि अभी मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी नहीं आ रहा है इसका। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस चैनल के थ्रू, मतलब अपने चैनल पे कुछ आपकी हेल्प मैथ्स में पक्का कर सकता हूँ अपने टीचिंग वीडियोस के साथ। बट अभी के लिए मैं ये बोलता हूँ कि आप शॉर्ट ट्रिक्स निकालना शुरू करो। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब ये होता है कि हर चीज़ को, क्योंकि हमें आदत होती है, अगर मान लो आप अच्छे स्टूडेंट रहे तो आपको बड़ी आदत होगी सब चीज़ें प्रॉपर लिखने की, लेकिन जब आप कोई कॉम्पिटिटिव में बैठते तो वहाँ पे ये सब मैटर नहीं करता। आपको एक ही मार्क्स मिलेगा चाहे आपने 8 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको एक ही मार्क्स मिलेगा अगर आपने चाहे 2 स्टेप में कर दिया हुआ। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंस देना आप लोग भी। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने EMRS से पहले KV की तैयारी करी थी काफ़ी सीरियस होके। मैंने EMRS की तैयारी उतनी सीरियसली नहीं करी थी जितनी मैंने KV की करी थी। उसके लिए मैंने बायजूस से एक सब्सक्रिप्शन ली थी PGT मैथ्स को लेकर। हालांकि मैं यही कहूँगा कि अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैं ना उनको प्रमोट करूँगा ना उनको मैं उनके खिलाफ हूँ। बट मेरे को, क्योंकि मैं टीचिंग में ऑलरेडी था, मेरे को वो उतना फ्रूटफुल नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी वो चीज़ें पता थी जो वो बता रहे थे, और ट्रिक्स भी जो उन्होंने बताई मेरे को वो पता थी। तो लेकिन हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कभी पढ़ाया नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई कोर्स आप ले सकते हैं। बायजूस आपके पास है, अनअकैडमी आपके पास, आई थी 2-3 ये हैं आपके पास जहाँ से आप ये सब कर सकते हो प्रिपेयर। तब मैंने बायजूस से ली थी, ये था 2022 में, 2022 की बात है, जब मैंने बायजूस से सब्सक्रिप्शन ली थी 4 महीने की। तो मेरा लगभग 5,000 जो है वो उसकी फ़ीस थी। कुछ हद तक हेल्प हुई है उससे, मैं नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो हेल्प थी, लेकिन मैं बीइंग टीचर उस वक्त मैं फील कर पा रहा था कि ये कुछ चीज़ें मेरे को ऑलरेडी पता हैं, तो वो था। बट आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप कभी आपने पहले पढ़ाया ना हो। तो यही मेन बातें मैं कहूँगा। बाकी यही है कि अपनी स्पीड पे काम करें, ठीक है। आपको 80 क्वेश्चन मैथ्स के भी करने हैं, आपको जनरल पेपर भी अटैम्प्ट करना है, तभी जाके आपका जो है वो स्कोर मेरिट में आ सकता है। तो इसलिए मैं पहले ये कहूँगा कि आप स्पीड पे ज़्यादा काम करें, ठीक है। क्वेश्चंस को, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में ही सॉल्व होने चाहिए, तभी जाके आप जो है प्रॉपर टाइमिंग अपनी मैनेज कर सकते हो। सो आज के लिए यही कहूँगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सके तो मैं इस चैनल पे कुछ वीडियोस डालूँगा, कुछ पर्टिकुलर जो टॉपिक ज़्यादा जो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। हालांकि सब कुछ ही आपको करना होता है, बट जो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा। बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी जो पढ़ाता हूँ जिनको, उनको भी ये सब बताते रहता हूँ कि जैसे मल्टीप्लाई के शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं, एडिशन में क्या हो सकता है। अब जैसे 11-12 के मैथ्स में आ जाएं तो मैट्रिक्स आपके पास, डिटर्मिनेंट आपके पास होते हैं, उनका इन्वर्स निकालना है तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, क्योंकि जो मैथड हम पढ़ते हैं NCERT में वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अगर बिल्कुल पुराने ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो आप काफ़ी टाइम वहाँ पे खा जाओगे, तो वो चीज़ें होती हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज पॉइंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी बहुत जल्द मैं हिस्ट्री, PGT हिस्ट्री वाले सर के साथ इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा
और उन्होंने किस तरह से तैयारी करी, क्या उनका सारा जो भी था वो हम उसमें शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। और मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, बच्चे बोल रहे थे कि अभी तो एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, बट देखो मैं वही कहूँगा कि अगर आपका टारगेट है कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो नोटिफिकेशन का वेट करना छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत जल्दी होती है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही था कि हमारा अगस्त में हमने फॉर्म भरे थे और सब धीमा पड़ गया था, सबको लग रहा था कि नेक्स्ट ईयर जाके एग्ज़ाम होंगे, एकदम से उन्होंने ना दिसंबर में पेपर ले दिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे वैकेंसीज दिख रही हैं, ज़रूरत जैसे आपको दिख रही है टीचर्स की, तो ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं ये नेस्ट वाले। नेस्ट के अंडर होता है सारा ही MLS का सिस्टम, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इसलिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, आप पढ़ते रहिए, अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि आने तो हैं, ये गारंटीड है। हो सकता है KV इससे पहले आ जाए तो उसमें आपका काम आ जाएगा। तो इसलिए वेटिंग वाला जो गेम है वो छोड़ दो अगर आपको क्लियर करना है। अदरवाइज़, क्योंकि देखो ना, आपको उनसे कम्पीट करना है जो लोग अभी से पढ़ रहे हैं या जो पिछले 10 साल से पढ़ रहे हैं। उनसे कम्पीट करने के लिए आप सोचोगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं कर लूँगा या कर लूँगी, वो फिर आप खुद देख लो, वो पॉसिबल नहीं हो सकता आजकल के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन होता है। आप कोई भी डिग्री करके बैठे हुए हो, वैसे हज़ारों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं वो करके, ठीक है। तो डिग्रीज़ या आपकी इंटेलिजेंस लेवल जो है, आपसे कई ज़्यादा गुना लोग इंटेलिजेंट हैं। मेरे से कई गुना ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट थे जो एग्ज़ाम में आए थे। कुछ चीज़ें उनके लिए क्लिक नहीं करी, मेरे लिए कर गई, तो मैं यहाँ बैठ गया, वो अभी भी ट्राई कर रहे होंगे। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये कोई मतलब एक सेट ऑफ रूल्स में आपको नहीं दे सकता कि ये करोगे, इतनी क्वांटिटी की मेहनत करोगे तो आपका कंफर्म है कि हो जाएगा। मेहनत की क्वांटिटी कभी कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता है, ठीक है, कि कितनी करोगे और उससे आपका सक्सेस आ जाएगा। तो इसलिए कॉन्टीन्यूसली पढ़ते रहिए, जो चीज़ें आपको आती हैं वो और अच्छे से आ जाएंगी, वो आपका टाइम बचाएंगी वहाँ पे। अगर आपको मान लो किसी को रिलेशन फंक्शन बड़ा अच्छे से आता है और वो बोलता है कि यार ये तो लास्ट में पढ़ूंगा फिर एक ही बार, वैसा नहीं है। आप रिपीट करो, बार बार देखो कि कल को जब उसका क्वेश्चन आए तो बाकी लोग अगर 5 मिनट उस पर लगा रहे हैं तो तुम 1 मिनट में कर जाओ, तो वो 4 मिनट का जो आपको बेनिफिट होगा, दैट विल डिसाइड हु विल विन द गेम। सो ऐसा ही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि वेटिंग गेम मत खेलो। अगर आपने सोचा है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना है या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना होता। चीज़ें आनी है, कंफर्म है ये। मैं आपको 2000% बोल सकता हूँ कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब वो 1 साल में आती है, 1.5 साल में आती है, 6 महीने में आती है, उसका मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे अंडर नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, बट आनी तो कंफर्म है। तो इसलिए आप लोग पढ़ना शुरू करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नोटिफिकेशन के बाद ही पढ़ना शुरू करेंगे और फिर वो नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स इट। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।